कि ये कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और इस पर चर्चा करेंगे। राजीव खिमटा जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही उज्जवल शर्मा जो हैं वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। राजीव खिमटा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस कह रही है कि कॉपी पेस्ट कर दिया है इसको, और ये बजट जो है इसको कांग्रेस सही नहीं ठहरा रही है। ये बताइए मुझे, हिमाचल के लिए घोषणा हो गई है कि जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपदा से नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ पैकेज दे दीजिए, पहाड़ी राज्यों के लिए एक घोषणा हुई है, लेकिन कितना मिलेगा वो अभी तय होना बाकी है। जी अनिल जी, हिमाचल प्रदेश को अपेक्षा थी कि बजट आएगा और बजट में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो पिछले साल आपदा आई थी और तकरीबन 9,000 करोड़ का जो नुकसान झेला था हिमाचल प्रदेश ने, शायद उस पर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को राहत मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह की कोई राहत हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने 2-3 और स्टेट्स का भी लिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक शब्द यूज किया है इन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने का। अब उस पर कितना हिमाचल प्रदेश को पैसा मिलता है अतः वो तो अब आने वाला समय है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा थी इस आम बजट से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे आपके बागवान रहते हैं, किसान रहते हैं। बागवानी की अगर बात करें, तकरीबन 5,000 करोड़ से जो हिमाचल प्रदेश की बागवानी की आर्थिकी चलती है। लेकिन अभी भी आप देख ले, इंपोर्ट ड्यूटी जो आपका फ्रूट बाहर से आता है उस पर मोदी सरकार ने घटा दिया है, जिसको लेकर यहाँ पर बागवान काफी चिंतित है और नाराज भी है। अब वो उम्मीद करते हैं कि शायद अगर इस बजट में कोई प्रावधान हो कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए तो शायद बागवानों को कुछ राहत मिलेगी। तो वही लगता है कि आंकड़ों का खेल है, कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ आंकड़े किए कि 2.5 लाख से 3 लाख आपने जो एक जिसको आप बजट में वो रखा है कि आपको टैक्स फ्री हो जाएगा एम्प्लॉयज को लेकर। लेकिन अगर आप थीम देखा जाए, जो इनकी एनडीए सरकार की जो ये बजट का जो थीम थी वो थी एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसपी, एमएसएमई और मिडिल क्लास। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है युवाओं के लिए, जो पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के तकरीबन 40% से ज्यादा युवा जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए कहीं रोजगार नहीं दिख रहा। और मिडिल क्लास जो कि बहुत बड़ी मेजोरिटी में हिंदुस्तान में रहता है, उनके लिए कहीं दिख नहीं रहा कि उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है। अगर आप किसानों की बात करें, बागवानों की बात करें, किसानों को लेकर आप फर्टिलाइजर इतना महंगा हो गया कि उस पर क्या करेंगे कि अगर तकरीबन आप पहले बहुत महंगा कर दे, थोड़ा सा उसको रियायत दे देंगे तो अल्टीमेटली बात तो वही है। तो एक कॉपी पेस्ट किया है और आंकड़ों का खेल कहीं ना कहीं मोदी सरकार, मैडम सीतारमन जी ने किया है। अब देखते हैं, क्योंकि बजट की जब पूरी कॉपीज आएगी तो उस पर जरा पूरे तरह से देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें है। लेकिन हिमाचल प्रदेश को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पे काफी अपेक्षा थी सरकार से कि शायद कुछ ना कुछ करेगी कि पिछली बारी का जो हमारा। चलिए, उमेश दत्त भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। पैसा मिल पाएगा किमटा साहब, उमेश दत्त जुड़े हुए हैं भाजपा की तरफ से। यहाँ पे स्टाफ पूरा नहीं है, अब वो कैसे कैसे चीजें ठीक है, ठीक है, वाले समय में जब बजट की जो कॉपीज आएगी उसमें जब देखा जाएगा क्या क्या है। लेकिन ठीक है, खिमटा जी मैं आऊंगा आपके पास। का खेल है, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। जो उमेश दत्त जी, अच्छा करके आपको आवाज मिल रही है जी? कुछ उमेश जी, आवाज मिल रही है ना आपको? आप अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, आंकड़ों का खेल किया गया है इस बजट को। उमेश जी, हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये बजट जो है मैनिफेस्टो की कॉपी है कांग्रेस के। हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। सर मैं फिर से कनेक्ट हो रहा हूं, उमेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर मुझे चलिए ठीक है, उज्जवल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उज्जवल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, हिमाचल के लिए एक उम्मीद थी कि कुछ बजट में मिलेगा। जो बागवान हैं उनको क्या मिला आपके हिसाब से? हिमाचल के जो बागवान हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जो सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होगी और यहां का जो सेब है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये एक उम्मीद थी और मांग भी थी लंबे समय से, लेकिन ये यहां बजट में कहीं नजर नहीं आई। उमेश जी, उज्जवल जी। जी जी अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हिमाचल में जो बागवानी का एक बहुत बड़ा दायरा है और 5,000 करोड़ से एबव जो इकोनॉमी है वो एप्पल ग्रोवर्स की है।
तो एप्पल ग्रोवर्स को की लंबे समय से डिमांड्स पहले भी उन्होंने एड्रेस की थी, लेकिन प्रीवियस टाइम में भी कुछ खास उनको रिलीफ नहीं मिली थी। और इस बार का जो अभी तक का बजट आया है उसमें भी एप्पल ग्रोवर्स को जो है वो इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है। देखिए, एप्पल ग्रोवर्स की दो बड़ी डिमांड्स थी इस बार, जो उन्होंने प्रमुखता से रखी भी थी। एक था उनका जो इक्विपमेंट है, फार्म इक्विपमेंट, उनपे वो मांग कर रहे थे कि उस पे जीएसटी डिमोलिश किया जाए। और ये जो बात थी, ये जो उनकी मांग थी, ये काफी समय से चली आ रही थी, लेकिन इसमें कोई भी राहत जो है वो अभी सेंटर के बजट में नहीं मिली है। उसमें जीएसटी जो है वो फार्म इक्विपमेंट पे उसमें एबॉलिश जो करने की एक बात होती थी, उसमें अभी तक रिलीफ नहीं मिली है। दूसरी बात थी 100% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी एप्पल पे, क्योंकि एप्पल जो फॉरेन से एप्पल आ रहा है उससे जो हिमाचल का एप्पल कहीं कंपटीशन में नहीं नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो एप्पल ग्रोवर्स के साथ हिमाचल की इकोनॉमी पर भी लग गया था, और इससे जो एक टोटल जो स्टेट की इकोनॉमी थी वो इफेक्ट हो रही है। उस कारण उसे लेके ग्रोवर जो है वो लगातार सरकार से अपनी डिमांड रख रहे थे, और जो उनकी डिमांड थी कि इंपोर्ट ड्यूटी को 100% किया जाए, तो अब इस बजट में भी वो नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। उमेश जी फिर से जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। उमेश जी, आपको आवाज मिल रही है ना? हाँ, मिल रही है। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि ये जो बजट है ये मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, राहुल गांधी कह रहे हैं, और खिमटा जी जुड़े हमारे साथ, वो कह रहे हैं आंकड़ों का खेल किया गया है। कांग्रेस को 10 साल के बाद विपक्ष में रिकॉग्निशन मिली है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्षी होने के नाते वो अपनी बात कहेंगे और सारा देश उनकी बात सुनेगा और उसके ऊपर रिएक्शन देगा। लेकिन जिस तरह से विकसित भारत का ये बजट आया है, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो गरीब, महिला, युवा और किसान को समर्पित बजट है। और जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास, एग्रीकल्चर, इस सब पर जिस तरह से ध्यान दिया गया है, उसके साथ साथ ही डिफेंस पर, रूरल डेवलपमेंट पर, एग्रीकल्चर पर, होम अफेयर्स पर, एजुकेशन पर, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन पर, हेल्थ पर, एनर्जी पर, सोशल वेलफेयर पर, कमर्स एंड इंडस्ट्री पर जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं, जिस तरह से एक भारी भरकम अमाउंट जो है वो इन सब सेक्टर्स के लिए रखा गया है, उसी के साथ साथ पीएम आवास योजना में भी 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसमें अर्बन भी है, उसमें रूरल भी है। उसके साथ साथ 2 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ जॉब क्रिएशन के लिए रखा गया है। 1 करोड़ यूथ को अलग अलग कंपनीज में स्टाइपेंड पर उनको रखा जाएगा, उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी और उनको रोजगार और उनको उसकी हेल्प भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर 4 करोड़ 10 लाख जॉब क्रिएशन जो है वो इस बजट के प्रावधान से होंगी। मुझे नहीं लगता कि जिस विषय को लेकर कांग्रेस बहुत लंबे समय से कांग्रेस उसको मुद्दा बनाना चाह रही थी, लेकिन देश की जनता ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर वो फेक नैरेटिव जनरेट करने के लिए संविधान से छेड़छाड़ और इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति लगातार कमिटेड रही है, उसको भ्रमित कर वो चुनाव में गई। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर जिस तरह से 10 सालों में काम हुआ और जिस तरह से इस बजट में फिर से जो प्रावधान किए, केवल स्किल डेवलपमेंट में कितना 1.4 लाख करोड़ जो है वो उसमें रखा गया है। किस तरह से 1 करोड़ लोगों को सीधे कंपनी से जोड़कर उनको स्टाइफंड भी मिलेगा, और इस तरह से 4.4 करोड़ 10 लाख जॉब क्रिएशन जो है वो इसमें है। एक बार खिमटा जी के पास चलते हैं जी। सेक्टर्स गिनाए हैं, उन सब सेक्टर्स में एग्रीकल्चर पर विशेष रूप से हम देखते हैं तो रिसर्च के ऊपर है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के ऊपर है, आत्मनिर्भर भारत जो अलग अलग विषयों में एग्रीकल्चर में होना चाहिए उसके ऊपर है, वेजिटेबल और फ्रूट्स और
फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन के ऊपर है, रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज है, 109 नई वैरायटीज को रिलीज करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा बजट है, बहुत पूरे देश को कवर करने वाला है, विशेष रूप से गरीब, महिला, किसान और यूथ को कवर करने वाला बजट है, मिडिल क्लास को कवर करने वाला बजट। ठीक है उमेश जी मैं आपके पास जो है वो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली राजीव जी देखिए सुनिए, अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति उमेश जी कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी सवाल आपसे है क्योंकि बजट में जो है, बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ चीजें हैं, आपको भी सराहनीय होगी हो। देखिए, मैं अभी उमेश जी ने कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने जो था वो एम्प्लॉयमेंट दी, तो मैं पूछ रहा था कितना एम्प्लॉयमेंट दिया आपने 10 साल में, जो पिछले 10 साल की आपका टर्म रहा। एक दूसरी बात इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए बजट है। अनिल जी आप देख लेंगे मिडिल क्लास की अगर बात करते हैं तो आप सीमेंट पे तकरीबन 28% जीएसटी लिया जाता है, तो क्या उस पर रिडक्शन हुई है? क्योंकि जो सीमेंट तो चाहे गरीब है चाहे अमीर है सभी इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पर मिडिल क्लास जो लोग हैं अपना घर बना रहे हैं उनके लिए क्या आपने कोई इस पे 28% जीएसटी उसका रिडक्शन किया है? नहीं किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा बागवानों को लेकर आप समझ सकते हैं कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 50% थी, उसको मोदी सरकार ने घटा दिया, 30% कर दिया है। क्योंकि कारण क्या था कि उससे डायरेक्टली फायदा जो आपके अडानी अंबानी उनको और लोग सेब लेते हैं, आम बागवान पे जो है उस पर मार पड़ती है। तो क्या आपने बढ़ाया? जो बागवानों की आपकी एक उम्मीद थी कि आप उसको 100% इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाएंगे, लेकिन आपने नहीं लगाया अभी तक। तो अल्टीमेटली कहां बागवानों को, और उतना ही नहीं, जो बागवानों के जो टूल्स है उसको लेकर आपने अभी भी जीएसटी कम नहीं किया। तो आप बात तो कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि हम उसके पिछली बार भी ने कहा कि बागवानों की, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो दुगनी तो कहीं दूर तक नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब आप पिछले 3 महीने में जिस तरह से हिंदुस्तान में महंगाई पहुंची है, आप समझ सकते हैं आसमान में पहुंची है महंगाई, उसके लिए क्या किया है? तो ये सारी चीजें है कि अल्टीमेटली गिमिक्स का खेल है कि आप ठीक है लुभाने चीजों के लिए करते हैं, लेकिन अगर ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकली आपने क्या किया है? क्योंकि खासतौर पे जो बागवानी और एग्रीकल्चर क्षेत्र है और हिंदुस्तान इसका पूरी रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए आपने क्या किया है? अल्टीमेटली जब तक आप इसमें आप खासतौर पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं देंगे, जो गेहूं उगाता है, जो मक्का उगाता है या कुछ और जो पल्सेस उगाता है, उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया? ये सारी चीजें, आपका फर्टिलाइजर कितना महंगा है, उस पर आपने कितनी सब्सिडाइज किया है या उस पर कितना आप कम कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं कि इसमें बजट में आपका प्रावधान है, उसको लेकर नहीं है। रिसर्च की बात करें, ठीक है रिसर्च करें, लेकिन खुद का जो किसान है वो एक प्रैक्टिकल है, वो रिसर्च करके आता है, ठीक है, फसल उगाता है, उससे बढ़िया डॉक्टर, उससे अच्छा रिसर्च साइंटिस्ट नहीं हो। ठीक है जी, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। उज्जवल जी देखिए, हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से बेहद ही अहम प्रदेश है, लेकिन पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए इस बजट में आपको कोई चीजें दिखी? देखिए अनिल जी, हिमाचल की जो मेन डिमांड्स थी, जो सीएम साहब ने अभी दिल्ली में एड्रेस भी की थी, वो डिजास्टर को लेके थी। और डिजास्टर को लेके जो अभी वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया, उसमें हिमाचल का जिक्र भी आया है। और हिमाचल के लिए बल्कि एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट असिस्टेंस का जो एक यूज किया है उन्होंने, तो उससे थोड़ी सी दुविधा जो है वो यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि उससे ये भी लग रहा है कि भी ये जो असिस्टेंस आनी है, ये वर्ल्ड बैंक की जो एड है, वर्ल्ड बैंक एडेड जो है प्रोजेक्ट्स, उनमें आनी है। ये तो बात हो गई जो डिजास्टर के असिस्टेंस है। आपने बात की है टूरिज्म को लेके, और देखो चीफ मिनिस्टर साहब का जो अपना विजन था, कांगड़ा को उन्होंने एक टूरिस्ट कैपिटल बनाने की अनाउंसमेंट की थी और बार बार वो डिमांड्स करते थे। हिमाचल के लिए जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जो गगल हवाई अड्डा है उसके विस्तारीकरण का, और उसके लिए एक असिस्टेंस की डिमांड्स हुई थी 3000 करोड़ का, उसका अप्रोक्सीमेट एक प्रपोजल था। तो अब देखना ये होगा कि जब स्टेट स्पेसिफिक जब ये बजट आएगा, उसमें कितनी असिस्टेंस जो है वो हिमाचल को अपनी एयर कनेक्टिविटी के लिए मिलती है, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट यही है कि अगर कांगड़ा में कनेक्टिविटी को अगर मजबूत किया जाए तो यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बहुत यहाँ पे स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ और चर्चा की इस विषय पर। लेकिन
कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि ये मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन वही कांग्रेस सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि युवाओं का बजट है, किसानों का बजट है, बागवानों का बजट है और महिलाओं के लिए खास इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।